ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 14वें अधिकरण के द्वारा बताया गया आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं अध्यस्त है। इस सिद्धांत को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। इस अधिकरणस्थ यथा च तक्षोभयथा इस एक ही सूत्र की व्याख्या भाष्य में हो चुकी है। और विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुति को 14वें अधिकरण में जीव में कर्तृत्व को बताने वाली श्रुति के रूप में कहा गया था। विज्ञानम शब्द का अर्थ जीव करके, लेकिन विज्ञान शब्द की प्रसिद्धि बुद्धि में होने से मन के अनंतर यहाँ पर विज्ञान शब्द का पाठ होने से तथा विज्ञान पदार्थ में श्रद्धादि अवयवत्ता का कथन होने से और प्रथमजत्व रूप ज्येष्ठत्व बुद्धि में ही समन्वित हो पाने से तथा अन्य श्रुति के द्वारा यज्ञ को बुद्धि का व्यापार बताए जाने के कारण विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ भी बुद्धि ही होगा। चेतन अधिष्ठित बुद्धि का परामर्शक विज्ञान शब्द है और उसी में चेतन अधिष्ठित बुद्धि में कर्तृत्व बता रहा है यह वाक्य। इसे भाष्कर भगवान ने यस्त्वयं व्यपदेश दर्शित विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि वाक्य से कहा। अब बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो शक्ति विपर्य नामक दोष आता है। ये जो शंका थी इसका व्यावर्तन करते हुए कहा गया कि न च बुद्धेः शक्ति विपर्ययः करणानां कर्तृत्व अभ्युपगमे भवति इत्यादि वाक्य से बुद्धि को कर्तृकोटि में लेने पर भी बुद्धि में कर्तृत्व शक्ति का त्याग और करणत्व शक्ति का उपादान रूप शक्ति विपर्यय का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि सभी कारकों में अपने अपने व्यापारों के प्रति कर्तृत्व अवश्यंभावी है। काष्ठानि ज्वलंती स्थाली विवर्ति तंडुला विक्लिद्यन्ते इत्यादि प्रयोगों में काष्ठादि करण कारकों में भी अपने अपने ज्वलनादि व्यापार का कर्तृत्व देखा जा रहा है। इसलिए बुद्धि भी अपने अध्यवसाय रूप व्यापार का कर्ता होने से उसमें कर्तृशक्ति रहेगी और करणत्व रहेगा उपलब्धि की अपेक्षा से और उपलब्धि रूप व्यापार माना जाएगा आत्मा का। और उस उपलब्धि रूप व्यापार में भी आत्मा में स्वतः कर्तृत्व नहीं है केवल आत्मा में, क्योंकि केवल आत्मा तो नित्य उपलब्धि स्वरूप है।
यह बात कही गई। अब जिस उपलब्धि के प्रति बुद्धियादि को करण कहा जा रहा है, उस उपलब्धि को नित्य यदि मानेंगे तो फिर करणत्व की भी अपेक्षा बुद्धियादि नहीं रहेगी उपलब्धि को, नित्य उपलब्धि को। इस प्रकार की शंका का उत्थापन करके टीका में समाधान किया गया कि उपलब्धि यदि नित्य है तो बुद्धियादि में उस उपलब्धि की अपेक्षा से करणत्व भी कैसे आएगा। तो ये कहा गया कि जो अपरिछिन्न साक्षी चैतन्य है वह बुद्धि वृत्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न सा होकर के विषय विशिष्टत्वेन रूपेण निष्पन्न होता है, और वो जो विषय अवच्छिन्न यानी विषय विशिष्ट चैतन्य है, उस विषय विशिष्ट चैतन्य जो निष्पन्न हो रहा है को उपलब्धि कहा जा रहा है, और उसके प्रति बुद्धियादि में करणत्व कहा जा रहा है। और कर्तृत्व है उस विषय विशिष्ट चैतन्य रूप उपलब्धि का बुद्धि उपहित चैतन्य में, और करणत्व है बुद्धियादि में। इसलिए ये सोपाधिक आत्मा करता है, ये कहा गया। केवल आत्मा उपलब्धि का भी करता नहीं है, और उस उपलब्धि का कर्तृत्व केवल बुद्धि में भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपलब्धि तो चेतन है, चैतन्य रूपा है। वह चैतन्य रूपा उपलब्धि केवल जड़ बुद्धि का व्यापार नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि उपहित चैतन्य का व्यापार उपलब्धि को मानना पड़ रहा है, और बुद्धि उपहित चिदात्मा को उसका कर्ता माना जा रहा है। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में आगे का वाक्य है, अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम नोपलब्धुर भवितुम अर्हति। इस वाक्य की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। यच्चोक्तम बुद्धेः कर्तृत्वे स एव अहंधिगम्यो जीव इति तस्य करणांतरम कल्पनीयम तथा च नाम मात्रे विवाद इति तत्र केवलात्मनः कर्तृत्वम उक्तम इति भ्रांतिम निरस्यति अहंकारेति। तो 14वें अधिकरण में ही ये भी एक प्रसंग बताया था। बुद्धि को कर्ता मानने पर जो दोष आता है, वो दोष उसका भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। यच्च उक्तम बुद्धे कर्तृत्वे, यानी बुद्धे कर्तृत्वे सति, बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे तो स एव अहंधि गम्यो जीव, तो वही अहम प्रत्यय का विषय होगा, बुद्धि रूपी कर्ता ही, और उसी को जीव माना जाएगा। इति तस्य करणांतरम कल्पनीयम, तो बुद्धि ही जीव शब्द से कहा जाएगा, कर्ता हो जाएगी। तो जो अहंधिगम्य है वो कर्ता है, और बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो उसी को अहंधिगम्य यानी अहम इत्याकारक वृत्ति का आलम्बन मानना पड़ेगा, वही जीव हो जाएगा। तो फिर उस बुद्धि रूपी जीव का वह जिस व्यापार के प्रति करता है, उस व्यापार के निष्पत्ति अनुकूल करणत्व की कल्पना करनी पड़ेगी,
कर्णांतर की। वो कर्णांतर कौन होगा? बुद्धि तो कर्ता कोटि में चली गई। तो बुद्धि से भिन्न कोई न कोई करण बनेगा, तो फिर नाम मात्र भेद हुआ। तथा च नाम मात्रे विवाद। सांख्य जीव को बुद्धि इस नाम से कह रहे हैं, वेदांती जीव नाम से कह रहे हैं। यदि बुद्धि मात्र कर्तृमात्र होगी और करण कोई दूसरा कल्पनीय होगा तो। इति यद उक्तम बुद्धि कर्तृत्व, बुद्धि को कर्ता मानने पर ये जो कहा गया था दोष का प्रसंग, वह अब वेदांती बुद्धि को ही कर्ता मान रहे हैं, तो उनके पक्ष में भी तो आएगा। सांख्य के मत में ये दोष दिया था वेदांतियों ने, वह दोष अब वेदांति के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि वे बुद्धि को कर्ता मान रहे हैं। तो कहते हैं इस दोष का निराकरण करते हुए कि इति यद उक्तम, यानी ऐसा जो 14वें अधिकरण में कहा गया था हम सिद्धांतियों के द्वारा ही, वह कहते समय हमारे अभिप्राय को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा उस बात को कहते समय यह अभिप्राय था कि तत्र केवल आत्मनः कर्तृत्वम उक्तम इति भ्रांतिम निरस्यति। तो केवल आत्मा में कर्तृत्व का कथन हुआ है, इस प्रकार की भ्रांति का निराकरण कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं बताया जा रहा है वहां पर भी, कि अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम नोपलब्धु भवितुम अर्हति। तो अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम उपलब्धुर भवितुम न अर्हति। उपलब्धा है साक्षी, और ये जो केवल साक्षी हैं उसमें ये कर्तृत्व नहीं रहेगा, अपितु यह कर्तृत्व रहेगा किसमें? अहंधि गम्य जो बुद्धि विशिष्ट आत्मा है, यानी जीव है। साक्षी और जीव में अंतर है। बुद्धि विशिष्ट चैतन्य है साक्षी, और बुद्धि उपहित है, बुद्धि विशिष्ट चैतन्य है जीव और बुद्धि उपहित है साक्षी। बुद्धि रूपी उपाधि से अलग भी कर दो तो उसे माना जाता है साक्षी। ये यहां कह रहे हैं कि अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम उपलब्धु, यानी केवल जो उपलब्ध है साक्षी, उसमें भवितुम न अर्हति, उसमें नहीं रहेगा। तो किस में रहेगा फिर? तो कहते हैं पहले तो एक हेतु को देखिए कि अहंकारस्यापि उपलभ्यमानत्वात्। अहंकार ये जो विशेषण हो जाएगा वो भी तो उपलभ्यमान है, यानी दृश्य कोटि में आता है। तो दृश्य धर्म जो है वह साक्षी का नहीं हो सकता। इसे टीकाकार स्पष्ट करते हैं। टीकाकार को देखिए कि सांख्य निरासार्थम बुद्धि अभेदेन अध्यस्त चिदात्मक अहंकार गतम कर्तृत्वम यदुक्तम तत् अहंधि गम्यस्य बुद्धि विशिष्ट आत्मन एव न केवलस्य साक्षिणो भवितुम अर्हति। दृश्य धर्मस्य साक्षी स्वभावत्व अयोगात्। ये अहंकार पूर्वकम इत्यादि वाक्य का अर्थ कर दिया टीकाकार ने।
14वें अधिकरण में सांख्य मत का निराकरण करने के लिए जो बुद्धि के साथ अध्यस्त चिदात्मक अहंकार में कर्तृत्व बताया गया, वो अहंकार पूर्वक कर्तृत्व है आत्मा में। वो जो अहंकार में बताया गया सांख्य मत का निराकरण करने के लिए कर्तृत्व है, वह तत् अहंधि गम्यस्य बुद्धि विशिष्ट आत्मन एव। तो अहंधि गम्य का मतलब अहम इत्याकारक वृत्ति का आलंबन बनने वाला जो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य है, आत्मा है, उसी में रहेगा। बुद्धि विशिष्ट आत्मन एव यानी जीवस्य एव, बुद्धि विशिष्ट आत्मा है जीव, उसमें वो कर्तृत्व रहेगा। और भाष्य में जो न उपलब्धुर्भवितुमर्हति में उपलब्धा शब्द है, उसका अर्थ है केवल साक्षी। उस केवल साक्षी में वह कर्तृत्व नहीं रहेगा। ये कहा जा रहा है कि न केवलस्य साक्षिनो भवितुम अर्हति। नोपलब्धुर्भवितुम अर्हति का अर्थ है केवल साक्षी बुद्धि रूप विशेषण से रहित जो साक्षी है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। क्यों? तो कहते हैं दृश्य धर्मस्य साक्षी स्वभावत्व अयोगात्। साक्षी स्वभावत्व में स्वभावत्व शब्द का अर्थ है स्वरूप। जो दृश्य रूप धर्म है वह साक्षी का स्वरूप नहीं हो सकता, उसमें साक्षी स्वरूपत्व असंभव है। अयोगात् का अर्थ है असंभवात्, वो साक्षी का स्वरूप नहीं बन सकता। और अहंकार तो दृश्य है, इसलिए वह साक्षी का स्वरूप नहीं होगा। आगे हैं एवं, टीका में एक वाक्य देखिए, फिर भाष्य को देखते हैं। एवं विशिष्टात्मनः कर्तृत्वे विशेषणी भूताया जड़ बुद्धे रेव करणत्वोपपत्तेर न करणांतर कल्पना प्रसंग। तो एवं विशिष्टात्मनः कर्तृत्वे सति, वेदांति के मतानुसार बुद्धि विशिष्ट चैतन्य में कर्तृत्व होने से विशेषण रूपा जो बुद्धि है वह विशिष्ट चैतन्य में कर्तृत्व के प्रति करण बन जाएगी। विशिष्ट चैतन्य के द्वारा निष्पन्न होने वाला जो उपलब्धि रूप व्यापार है, उस व्यापार का करण बन जाएगी। न करणांतर कल्पना प्रसंग। वेदांत मत में विशिष्ट चैतन्य में कर्तृत्व मानने पर विशेषण रूपा बुद्धि में ही उपलब्धि के प्रति करणत्व सिद्ध होने से करणांतर की कल्पना का प्रसंग नहीं आता। और सांख्य मत में वो आता है, बुद्धि को कर्ता मानने पर बुद्धि से भिन्न किसी न किसी करणांतर की कल्पना करनी पड़ती है। वही आगे कहते हैं कि अध्यासम विना केवल बुद्धि कर्तृत्ववादिनः तु करणांतर प्रसंगो दुर्वार इत्यर्थ। अध्यासम विना यानी बुद्धि के साथ अभेदेन चित्त का अध्यास जो नहीं मानते हैं, बुद्धि और चेतन आत्मा का पर अन्योन्य अध्यास जो स्वीकार नहीं करते हैं सांख्य लोग, उनके मत में केवल बुद्धि में कर्तृत्व है, तो वे हैं केवल बुद्धि में कर्तृत्ववादी सांख्य। उनके मत में करणांतर कल्पना का प्रसंग दुर्वार है, का मतलब टाल नहीं सकते। करणांतर की कल्पना का प्रसंग अवश्यंभावी है। ये
अहंकार पूर्वकम अपि कर्तृत्वम इत्यादि वाक्य का अर्थ निकला। यही भाष्य में कहा गया कि न च एवं सति करणांतर कल्पना प्रसंग। एवं सति यानी विशिष्ट चैतन्य में कर्तृत्व मानने पर विशेषण भूता बुद्धि में ही कर्णत्व की उपपत्ति होने से कर्णांतर की कल्पना का प्रसंग नहीं आता वेदांति के मत में, और कर्णांतर की कल्पना का प्रसंग आ जाता है सांख्यों के मत में। आगे भाष्य में है बुद्धेहे कर्णत्व अभ्युपगमात्। क्यों कर्णांतर कल्पना का प्रसंग नहीं है? तो कहते बुद्धि को ही कर्ण के रूप से वेदांति स्वीकार कर रहे हैं। विशिष्ट चैतन्य में विशेषण भूता बुद्धि कर्ण बन सकती है उपलब्धि का। और आत्मा में कर्तृत्व को बताने के लिए और केवल बुद्धि में कर्तृत्व का निराकरण करने के लिए समाधि अभाव प्रसंग नामक एक दोष भी बताया था। समाधि अभावात एक सूत्र है 14वें अधिकरण में, उस सूत्र से उसका भी निराकरण कर रहे हैं भाष्य में। भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि समाधि अभावस्तु शास्त्रार्थवत्वेन एव परिहृतः। समाधि अभावस्तु यानी समाधि अभाव नामक दोष का परिहार तो शास्त्रार्थवत्वेनैव परिहृतः। तो शास्त्रार्थवत्व हेतु की उपपत्ति बता करके ही समाधि अभाव नामक दोष का भी परिहार वेदांत मत में हो जाएगा। कैसे? वही कह रहे हैं कि यथा प्राप्तम एव कर्तृत्वम उपादाय समाधि विधानात्। यथा प्राप्तम कर्तृत्वम यानी अध्यस्त कर्तृत्व। वेदांत मत में बुद्धि विशिष्ट चैतन्य में कर्तृत्व अध्यस्त है, स्वाभाविक नहीं। और उस स्वाभाविक क्या नाम अध्यस्त कर्तृत्व को, स्वाभाविक नहीं अध्यस्त कर्तृत्व को लेकर के जैसे यजेत इत्यादि के द्वारा यागादि का विधान उपपन्न हो रहा है, ऐसे जो अध्यस्त कर्तृत्व को लेकर के अपने आप को बद्ध समझ रहा है और उस कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन से मुक्त होना चाह रहा है, उस जीव को मोक्ष के साधन ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप में निधिध्यासितव्य इस वाक्य के द्वारा निधिध्यासन रूप समाधि का विधान हो रहा है। वो अध्यस्त कर्तृत्व को लेकर के ये कहा जा सकता है। ये यहां पर कह रहे हैं कि यथा प्राप्तम एव कर्तृत्वम उपादाय समाधि विधानात्। अध्यस्त बुद्धि विशिष्ट चैतन्य में अध्यस्त कर्तृत्व को लेकर के ही निधिध्यासितव्य यहाँ समाधि का विधान है। इसलिए तस्मात् कर्तृत्वम अपि आत्मनः उपाधि निमित्तम एव इति स्थितम। तो औपाधिकी आत्मा में कर्तृत्व यानी अध्यस्त ही कर्तृत्व, यह सिद्धांत स्थापित हुआ, ये सिद्ध हुआ। कर्तृत्वम अपि में अपि शब्द परिमाण का परामर्शक है। जैसे पूर्व में बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के औपाधिक अणुत्व परिमाण बताया गया और स्वतः विभुत्व बताया गया आत्मा में 13वें अधिकरण में। ऐसे
14वें अधिकरण के द्वारा बताया गया जो कर्तृत्व है वह औपाधिक कर्तृत्व होगा और स्वतः आत्मा अकर्ता ही होगा। इस बात को 15वें अधिकरण के द्वारा कहा गया। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। एवं शास्त्रार्थवत्वादि हेतूनाम आत्मनः कर्तृत्व मात्र साधकत्वेपि स्वाभाविक कर्तृत्व साधन सामर्थ्याभावात् अध्यस्तम एव कर्तृत्व विद्यादि कर्तृत्व श्रुतीनाम उपजीव्यम। तो 14वें अधिकरण के द्वारा शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं को माध्यम बना करके जो आत्मा में कर्तृत्व बताया गया वह शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं में आत्मा में कर्तृत्व मात्र साधकत्व होने पर भी, यानी कर्तृत्व के निश्चायक हेतु अर्थ शास्त्रार्थवत्वादि होने पर भी उनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा में वे स्वाभाविक कर्तृत्व बता सके। आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व को बताने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। तो स्वाभाविक कर्तृत्व को आत्मा में बताने का उनमें सामर्थ्य नहीं है तो किस प्रकार का कर्तृत्व बताएंगे फिर? तो कहते हैं अध्यस्तम एव कर्तृत्व विद्यादि कर्तृत्व श्रुति नाम उपजीव्यम। विद्यादि श्रुति यानी यजेत इत्यादि श्रुति है, विधि श्रुति, और आदि शब्द से उपनिषदों में आया हुआ विज्ञानमय और कर्ता इत्यादि जो जीव का विशेषण है उसे लीजिए। उन श्रुतियों में जो कर्तृत्व के प्रति उपजीव्याने निमित्त हैं वह अध्यस्त कर्तृत्व है। अध्यस्त कर्तृत्व ही निमित्त बनेगा विद्यादि श्रुतियों में और कर्तृत्व श्रुतियों में प्रवृत्ति का निमित्त बनेगा अध्यस्त कर्तृत्व। ठीक। तस्मात् असंगत्व विद्यादि कर्तृत्व श्रुतीनाम अविरोध इति सिद्धम। इस प्रकार ये जो श्रुतियों का आपस में अविरोध बताने वाला पाद है उस पाद के साथ 15वें अधिकरण की भी संगति लग जाएगी। ये अधिकरण भी बता रहा है कि असंगो ही अयम पुरुष, ये जो असंगत्व श्रुति है, और यजेत तथा कर्ता पुरुष इत्यादि जो श्रुतियां हैं उनका 15वें अधिकरण ने अविरोध बताया। यजेत और कर्ता पुरुष इत्यादि श्रुतियों का औपाधिक कर्तृत्व विषय बता करके और निरुपाधिक आत्मस्वरूप को असंग श्रुति का विषय बता करके अविरोध बताया 15वें अधिकरण। हाँ, भिन्न विषयत्व यानी निरुपाधिक आत्मस्वरूप असंगत्व श्रुति का विषय है और सोपाधिक आत्मस्वरूप ये विषय बन गया विद्यादि श्रुतियों का। इसलिए अविरोध है दोनों में। एक ही आत्मस्वरूप में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों श्रुतियां नहीं बता रही हैं। सोपाधिक आत्मा में कर्तृत्व बोधक श्रुतियां बता रही हैं और असंग श्रुति निरुपाधिक आत्मा में असंगत्व बता रही है। इस प्रकार 15वें अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। अब 16वां अधिकरण है। तो 16वें अधिकरण में जो बात बतानी है उसे भाष्य के अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं संक्षेप में। उतनी टीका देख करके फिर
इस 16वें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के श्लोकों का उच्चारण करेंगे हम और अर्थानुसंधान करेंगे, फिर भाष्य का अर्थ देखेंगे। पहले टीका को देखिए। परात्तु तत्श्रुते, इस प्रतीक के बाद वाली टीका है, यथा स्फटिके लोहित्य अध्यासे लोहित द्रव्यम करणम तेन अयम स्फटिको लोहित इति अनुभवात्। तो जैसे स्फटिक में लोहित्य अध्यास, तो स्फटिक में लालिमा का अध्यास हुआ। लोहित्य कहा जाता है लालिमा को, और उसका करण है यानी निमित्त है कौन? लोहित द्रव्य। लोहित द्रव्य कहा जाता है लाल द्रव्य को, लाल पदार्थ को। लाल रूप वाला जो पदार्थ है, चाहे जपा कुसुम लो या कपड़ा लो या अन्य कोई वस्तु लो, लाल रूप वाली, वो है लोहित द्रव्य। और उसे स्फटिक के पास में रखेंगे तो स्फटिक भी लाल प्रतीत होगा। लाल वस्तु को सफेद स्फटिक के पास में रखा जाएगा तो स्फटिक में भी लालिमा की प्रतीति होती है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस लोहित द्रव्य के सन्निधि में स्फटिक में लालिमा का अध्यास हो रहा है, वह लोहित द्रव्य करण है लोहित्य अध्यास के प्रति। ये लिखा कि यथा स्फटिके लोहित्य अध्यासे लोहित द्रव्यम करणम, स्फटिक में लोहित्य के अध्यास के प्रति करण यानी साधन है लोहित द्रव्य, लाल द्रव्य। हाँ, और तेन अयम स्फटिको लोहित इति अनुभवात्। यदि लोहित द्रव्य को स्फटिक के सन्निधि में नहीं रखेंगे तो लोहित स्फटिक यह प्रतीति नहीं होती। लाल द्रव्य लोहित द्रव्य स्फटिक के पास में रखने पर ही लोहित स्फटिक यह प्रतीति हो रही है, भ्रांति हो रही है। इसलिए लोहित द्रव्य को माना गया लोहित्य अध्यास का करण। तथा ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे ही आत्मा में स्वतः अकर्तृत्व है। जैसे स्फटिक में स्वतः अलोहित्य है, लोहित्य रूपा भाव है, ऐसे आत्मा में क्या है कि स्वतः कर्तृत्वा भाव है। और जिस पदार्थ के सन्निधि से, जिस पदार्थ के साथ आत्मा का संसर्ग होने से आत्मा में, अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व प्रतीत होगा, उसे उस कर्तृत्व के प्रति करण माना जाएगा। वो दार्ष्टान्त में घटा रहे हैं कि तथा कामादि परिणामी बुद्धि आत्मनि कर्तृत्व अध्यासे करणम। तथा यानी उस लोहित द्रव्य के तरह, लोहित द्रव्य जैसे अलोहित स्फटिक में लोहित्य अध्यास का करण बन गया, निमित्त बन गया, उपाधि बन गया। ऐसे कामादि हैं परिणाम जिस बुद्धि के, काम और आदि शब्द से लोभ, मोह, अध्यवसाय और संशय, राग, द्वेष, सुख दुख, ये सब लेना, ये है परिणाम जिस बुद्धि के। उस बुद्धि को कहा जाता है कामादि परिणामी बुद्धि। और इस कामादि परिणाम से युक्त बुद्धि को
माना जाता है आत्मा में कर्तृत्व अध्यास का करण निमित्त, लोहित द्रव्य के तरह। इति उक्तम, यह बात 15वें अधिकरण के द्वारा कही गई, ये व्रत कथन हुआ। इति उक्तम यानी अस्माभि उक्तम, हमने 15वें अधिकरण में ये कहा है। अब 16वें अधिकरण में क्या कहना है, तो कहते 16वें में ये बात बतानी है। तद अध्यस्तम कर्तृत्वम उपजीव्य जीवस्य कारक संपन्नत्वात् ईश्वरस्य कारयितृत्व श्रुतेश्च संशयम आह यद इदम इति। तो जीव में बुद्धि से कर्तृत्व अध्यस्त है। बुद्धि विशिष्ट चैतन्य रूप जो जीव, उसमें कर्तृत्व अध्यस्त है। ऐसा जब सुना तो जीव करता है, औपाधिक कर्तृत्व जीव में है, ये निश्चित हुआ। तो कर्ता बुद्धियादि रूप करण कारक आदि से युक्त है। तो जीव में अध्यस्त कर्ता रूप जीव में कारक आदि संपन्नत्व होने से और ईश्वर में कारयितृत्व को बताने वाली श्रुति भी विद्यमान होने से क्या होगा कि जो एक संशय होगा, उस संशय को बताने के लिए यदिदम इत्यादि भाष्य प्रारंभ हो रहा है, और उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए 16वें अधिकरण की प्रवृत्ति मानी जाएगी। श्रुति बताती है कि आत्मा बुद्धियादि करण कारकों से संपन्न है, कर्ता। और श्रुति बताती है कि ईश्वर कारयिता है, यानी प्रयोजक है। तो ये संशय होता है कि जीव जो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य रूप है और श्रोत्रादि कारकों से संपन्न है, वह ईश्वर निरपेक्ष स्वतः ही करता है या ईश्वर सापेक्ष उसमें कर्तृत्व है, ये संशय होता है। और इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय देने के लिए 16वें अधिकरण की प्रवृत्ति है, परायत्ताधिकरण इसे कहा जाता है। और इस परायत्ताधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले ये 2 श्लोक हैं, इनका पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें। प्रवर्तकोस्य रागादि रीसो वा रागतः कृशौ दृष्टा प्रवृत्तिर्वैषम्यम् ईशस्य प्रेरणे भवेत् सस्येषु वृष्टिवज्जीवे स्वीसस्या विषमत्वतः यागोन्तर्याम्यधीनो अत ईश्वरोस्य प्रवर्तक। ईश्वरोस्य प्रवर्तक तक पूर्वार्ध है। रागोन्तर्याम्यधीनोत ईश्वरोस्य प्रवर्तक। तो ये हैं कि अस्य प्रवर्तक रागादि ही वा
अस्य प्रवर्तकः ईशः, ऐसा संशय है। अस्य यानी कर्तुः जीवस्य, अस्य शब्द से पूर्व अधिकरण द्वय से जिसमें अध्यस्त कर्तृत्व बताया गया वह जीव, अस्य शब्द से लीजिए। और इस जीव में जो कर्तृत्व है, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्वर्तकत्व है, किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, किसी कार्य विशेष से निवृत्त हो रहा है, यही कर्तृत्व है। कहीं प्रवृत्त होना अनुष्ठेय अर्थ में, कहीं से निवृत्त हो जाना। तो ये जो जीव प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका प्रवर्तक किसी अनुष्ठेय अर्थ में जीव की प्रवृत्ति हो रही है, उसे संपन्न करने के लिए तो जीव को अनुष्ठेय अर्थ के अनुष्ठान में प्रवृत्त करने वाले उसके अंतःकरण में जो रागादि हैं, वे ही उसके प्रवर्तक हैं। अस्य प्रवर्तकः रागादि ही, क्या जीव की राग द्वेषादि से ही प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है, या वा का अर्थ अथवा इसका प्रेरक और निवर्तक ईश्वर है। रागादि से अलग ईश्वर से क्या प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है जीव की? ईश्वर इसका प्रवर्तक निवर्तक है, या केवल रागादि ही प्रवर्तक निवर्तक है? ये संशय हुआ। इस प्रकार के संशय के होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं कि अस्य प्रवृत्ति ही रागतः, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्व पक्ष की समझना। पूर्व वाक्य से अस्य को ले आओ, उत्तरार्ध में प्रवृत्ति शब्द ही है और रागतः भी ही है, तो ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि अस्य प्रवृत्ति ही रागतः भवति। भवति पद का अध्यार कर लो। अस्य ने जीवस्य प्रवृत्ति रागतः भवति। जीव किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसे प्रवृत्त करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, राग से ही उसकी प्रवृत्ति हो रही है। और कहीं से निवृत्त हो रहा है तो द्वेषवशात निवृत्त हो रहा है, ईश्वर उसे निवृत्त नहीं कर रहा है। का मतलब जीव का प्रवर्तक निवर्तक उसके अंदर बैठे हुए जो राग द्वेष हैं, वे ही हैं। जिस कर्म के फल में आसक्ति है, वही कर्म फलासक्ति ही राग है। तो जिस साधन के फल में आसक्ति, वह आसक्ति ही उसे उस साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्त करेगी। याग में यदि किसी की प्रवृत्ति हो रही है, तो याग का फलभूत जो स्वर्ग है उसके प्रति राग रहेगा। जिसका स्वर्ग के प्रति राग है, उसी की स्वर्ग के साधनभूत याग की निष्पत्ति में प्रवृत्ति होती है। और जिसको स्वर्ग नहीं चाहिए, वह स्वर्ग के साधनभूत याग में प्रवृत्त नहीं होता। तो राग ही प्रवर्तक है। ये एक प्रकार से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अस्य प्रवृत्ति रागतः भवति।
ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। इसके लिए दृष्टांत बताते हैं, यानी या प्रवृत्ति सा सा रागजन्या एक व्याप्ति है। जो प्रवृत्ति है वो राग से जन्य है। इस व्याप्ति से, व्याप्ति के लिए दृष्टांत चाहिए ना, उदाहरण चाहिए। तो उदाहरण दिया कि कृषौ, कृषकस्य अध्यार कर लो, तो कृषौ कृषकस्य प्रवृत्ति रागतः दृष्टा, ये दृष्टांत है। तो कृषक जो है, किसान, कृषि करने में, खेती करने में प्रवृत्त हो रहा है। क्यों प्रवृत्त हो रहा है? इसलिए कि कृषि करना रूप जो कार्य है उससे होने वाला जो फल है, फसल, उसके प्रति उसका राग है। फसल होगी, अच्छी कृषि करेगा, अच्छी फसल होगी, उससे सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है। तो कृषि रूप कर्म का जो फल है, फसल, और उस फसल के प्रति राग, फसल का साधन जो कृषि का कर्म है, उस कृषि कर्म में प्रवृत्त कर रहा है कृषक को, किसान को। तो किसान की राग से, फसल के प्रति राग से कृषि रूप कार्य में प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो ये दृष्टांत हुआ। लोक में जो लौकिक कर्म है कृषि आदि, उसमें प्रवृत्ति उसी व्यक्ति की होती है जो कृषि आदि फल में राग रखता है। और जिसका कृषि आदि के फल में राग नहीं है, वह कृषि आदि कर्म करता हुआ नहीं देखा जाता। ये जो व्याप्ति है वो वैदिक कर्म में भी लगेगी, शास्त्रीय कर्म में भी लगेगी। तो शास्त्रीय कार्य में भी यदि कोई प्रवृत्त होता हुआ देखा जा रहा है तो जरूर उसके अंदर शास्त्रीय कार्य का जो फल है उस फल विषयक राग रहेगा। फल विषयक राग से ही प्रवृत्ति होती है। ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ कि कृषौ, ऊपर से अध्यार करना, कृषकस्य रागतः प्रवृत्ति दृष्टायतः, ऐसा कि जिस कारण से कृषक की कृषि रूप कर्म में राग से प्रवृत्ति देखी जा रही है, उस कारण से ये माना जाएगा कि जीव की शास्त्रीय यागादि कर्म में भी उनके फल स्वर्गादि के प्रति रागादि के कारण ही होगी। रागादि ही यागादि में प्रवृत्ति का हेतु बनेगा, प्रवर्तक बनेगा। और पूर्व पक्षी कहते हैं ईश्वर को यदि प्रवर्तक मानोगे तो ईश्वर यदि प्रवर्तक नहीं है तब तो ईश्वर में वैषम्य दोष नहीं आएगा, राग द्वेषादि नहीं आएंगे। और नहीं तो ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य का प्रसंग आता है। यदि ईश्वर को प्रवर्तक मानेंगे तो किसी की शुभ कर्म में ईश्वर प्रवृत्ति करा रहा है, किसी को शुभ कर्म में प्रवृत्त करा रहा है तो किसी को अशुभ कर्म में प्रवृत्त करा रहा है। शुभ कर्म में प्रवृत्त कराने वाले के प्रति माना जाएगा ईश्वर का राग है। अशुभ कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं ईश्वर जिन जीवों को, उन जीवों के प्रति ईश्वर का द्वेष है। ये मानने का प्रसंग आएगा, मानने की आपत्ति आएगी। इसलिए उचित यही होगा कि ईश्वर वैषम्य दोष से युक्त न हो, इसलिए ईश्वर को तो तटस्थ ही रखा जाए, प्रवर्तक न मान लिया जाए। जीव अपने अपने राग द्वेषादि से
ग्रस्त होकर के अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं और ईश्वर तो बेचारा तटस्थ है, उसको क्यों राग द्वेष से युक्त करना है। और ईश्वर को प्रवर्तक मानोगे तो ये दोष आएंगे। यही कह रहे हैं कि वैषम्यम ईशस्य प्रेरणे भवेत। ईश्वर का प्रेरणा रूप व्यापार मानेंगे, यदि ईश्वर को प्रेरक मानेंगे तो ईश्वर में वैषम्यम भवेत, ईशस्य वैषम्यम भवेत, यह अन्वय करिए। ईश्वर में वैषम्य की आपत्ति आएगी, यानी राग द्वेषादि से दूषित ईश्वर को मानने का प्रसंग आएगा। आगे हैं इस प्रकार का एक पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत बताया जा रहा है दूसरे श्लोक से। अस्य प्रवर्तकः ईश्वरः, ये दूसरे श्लोक का जो चतुर्थ पाद है, ईश्वरोस्य प्रवर्तकः, सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। अस्य यानी जीवस्य, अध्यस्त कर्तृत्व है जिस जीव में, वह तो प्रवर्त्य है और उसका प्रवर्तक ईश्वर है। तो ईश्वर को प्रवर्तक मानने पर भी ईश्वर में वैषम्य दोष नहीं आएगा। क्यों? तो कहते रागो अंतर्याम्याधीनो अतः ईश्वरो अस्य प्रवर्तक। ये जो राग है वो ईश्वर के अधीन है, अंतर्यामी के अधीन है। और ईश्वर तो राग द्वेषादि से रहित है, समान है। जैसे कृषि कर्म में भी, कृषि कर्म सभी किसान एक जैसा करते हैं और वृष्टि सभी खेतों में हो जाती है, समान रूप से होती है। वृष्टि का किसी किसान के प्रति राग या द्वेष नहीं होता। एक क्षेत्र में वृष्टि हो गई तो वो नहीं देखती कि ये खेत किसका है और ये खेत किसका है। पानी देख देख करके नहीं बरसता। बादल ये नहीं देखते हैं कि ये मेरे रागास्पद का खेत है और ये मेरे द्वेषास्पद का खेत है, तो इसमें बरसू इसमें न बरसू, ऐसा नहीं होता। यदि साथ साथ खेत लगा हुआ है तो दो आपस में भले ही शत्रु हो, लेकिन बादलों का कोई न शत्रु है न मित्र है। दोनों के भी आपस में व्यवहार में जो एक दूसरे के शत्रु हैं, पड़ोसी खेत वाले, उन दोनों के भी खेत में बादल एक जैसी ही बारिश करता है। और उसमें किसी ने बो दिया चना, किसी ने बो दिया गेहूं और किसी ने बो दिया मटर, किसी ने बो दिया करेला, किसी ने बो दी मिर्ची, तो फसल अलग अलग हो गई। तो करेला मिर्ची जिसके खेत में हो गई, उसके प्रति वृष्टि ने कोई द्वेष उत्पन्न नहीं किया है, वृष्टि का द्वेष नहीं है। वो तो सामान्य कारण है, निमित्त कारण कहा जाता है, साधारण कारण है। और बीज जो बोया गया अलग अलग जाति का, अलग अलग फसलों का, वह बीज है असाधारण कारण। उन असाधारण कारणों के कारण फसल में अंतर हो जाता है। तो ये कहते हैं सस्येषु वृष्टिवत जीवेषु ईशस्य अविषमत्वतः। तो सस्य कहते हैं फसल को, और फसल के प्रति वृष्टि जैसे अविषम है का मतलब समान कारण है। मिर्ची की खेती करने के लिए भी पानी की आवश्यकता है, करेला की खेती करने के लिए भी है, तो गेहूं
चने की खेती करने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो पानी सबको एक जैसी शक्ति दे रही है, वृष्टि एक जैसी शक्ति दे रही है। वह किसी फसल के प्रति राग द्वेष नहीं रखती। ऐसे सभी जीवों के प्रति ईश्वर वृष्टि के तरह राग द्वेष रहित अविषम है, समान है। और विषमता क्यों हुई फिर फसल में? वृष्टि एक जैसे समान ही है तो बीजों के कारण, बीज अलग अलग जाति का होने से अलग अलग जाति की फसल हुई। ऐसे जीवों के अंदर राग द्वेष अनेकों प्रकार के होने से, अलग अलग विषय होने से, वासनाएं, राग द्वेष जो प्रवर्तक है, असाधारण कारण है प्रवृत्ति में, उसके कारण जो संस्कार कहलाते हैं, वो संस्कार अलग अलग होने से अलग अलग प्रवृत्ति हुई। किसी के शुभ संस्कार है, शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है, वो शुभ कार्य करने की शक्ति ईश्वर उसे देते हैं समान रूप से। और किसी के अशुभ संस्कार हैं पूर्व जन्म के, वह अशुभ संस्कारों से प्रेरित होकर के अशुभ कार्य करता है। ईश्वर दोनों को भी समान रूप से शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसलिए कहा कि रागो अंतर्यामी अधीनः। राग तो जड़ है, राग यानी वासना, वह जड़ है, वह अंतर्यामी के अधीन रह करके अपनी असाधारण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए ईश्वरो अस्य प्रवर्तक, अस्य जीवस्य ईश्वरः प्रवर्तक। प्रवर्तक मानने पर भी सूर्य के तरह वह प्रवर्तक है, और कहो या वृष्टि के तरह प्रवर्तक है, कहो राग द्वेष आदि से रहित होकर के। इस प्रकार ये जो अधिकरण सार के 2 श्लोक हैं, इनका विचार संपन्न होता है। भाष्य की चर्चा हम लोग कल से करेंगे।